बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे सामने एक क्वेश्चन है बाउंस लिमिटेड, वन ऑफ इट्स काइंड क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो ट्रिकी है, और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आम तौर पे कॉस्टिंग के पेपर में नहीं पूछी जाती, यानी रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल है जो 2 से 3 सालों पे जा रहा है। आए ज़रा इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये कह रहा है बाउंस लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, यानी कस्टमाइज प्रोडक्ट का मतलब ये हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कस्टमर आके हमें ऑर्डर देता है, और फिर हम देखते हैं कि जी उसमें क्या क्या मटेरियल डलेगा, क्या क्या लेबर डलेगा। हर एक कस्टमर का ऑर्डर अलग होता है, तो इसीलिए हमें हर एक कस्टमर को प्राइस भी अलग अलग बतानी पड़ती है। ठीक है। टू यूटिलाइज इट्स आइडल फैसिलिटीज, बीई इज वर्किंग ऑन अ 3 ईयर प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम जॉय लिमिटेड। देख लें, 3 साल का प्रपोजल है। ठीक है जी। टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई अ प्रोडक्ट क्रिस्टल। क्रिस्टल हमने प्रोवाइड करना है 3600 रुपये पर यूनिट में। ठीक है सर, इसका मतलब है जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस है 3600 रुपये पर यूनिट। डन। डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आर समराइज्ड एज अंडर। 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3600 रुपये का एक यूनिट आपने बेचना है। ठीक है, अब इससे ये नहीं बताया कि यूनिट कितने बेचने हैं। ये कह रहे हैं फर्स्ट ईयर बीई वुड सप्लाई 10,000 यूनिट्स, दैट वुड इंक्रीज बाय 1,000 यूनिट्स इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है जी। इसका मतलब है प्यारे भाई, आपने जो यूनिट्स बेचने हैं सर, ईयर 1 में आपने यूनिट्स बेचने हैं 10,000। सर ईयर 2 में आपने यूनिट्स बेचने हैं 11,000, और ईयर 3 में मेरे बच्चों आपने यूनिट्स बेचने हैं 12,000। एक हज़ार हर साल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। फिर कह रहे जनाब, अ स्पेशलाइज्ड मशीन फॉर रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग द क्रिस्टल ऑफ क्रिस्टल वुड बी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 8 मिलियन। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, जब कोई मशीन आप स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट के लिए ख़रीदें, उसकी पूरी की पूरी अमाउंट रेलेवेंट कॉस्ट होगी, पूरी की पूरी अमाउंट। ठीक है जी। 8 मिलियन हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है, और सर उसके एंड पे अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू बच रही है तो वो आपने उसमें से माइनस कर देना। वो कह रहा है भैया द मशीन वुड बी डिस्पोज ऑफ एट 30% ऑफ इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। इसका मतलब है टोटल 8 मिलियन की मशीन है, 30% पैसे वापस मिल जाएंगे, 70% हमारे चले जाएंगे। तो 8 मिलियन इंटू 70% वुड बी, सर ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट है 3 सालों के ऊपर। कितने सालों पे? 3 सालों के ऊपर। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं जनाब। इसका मतलब अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जनाब हम 25% डेप्रिशिएट करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। आमतौर पे डिसीजन मेकिंग में हम कॉस्ट को एक ही पॉइंट पे ले लेते हैं जिस पॉइंट पे वो इनकर हो रही होती है। ठीक है जी। हम उसमें सर डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं लेते। तो इन तीनों पॉइंट्स को, अगर 2 पॉइंट्स को अगर मैं रीड करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि पूरे 3 सालों में हमने 56 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी है। खरीदी 8 मिलियन की होगी, एंड में 3 मिलियन का बेचेंगे, तो नेट हमें जो बचेगा वो 5.6 मिलियन रुपए की कॉस्ट है जो हमारी जेब से इनकर हो रही है। फिर ये कह रहे हैं भैया 1 यूनिट ऑफ क्रिस्टल रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, इसका मतलब है ये पूरा पॉइंट रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं सर इसको। फिर वगैरह जनाब, क्रिस्टल वुड बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेज ऑफ 1,000 यूनिट्स एंड फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर 2500 स्किल्ड आवर्स। इसका मतलब है ये पूरा पॉइंट स्किल्ड लेबर का। फिर कह रहे जी हमारे पास सेमी स्किल्ड लेबर भी हमें चाहिए, ये पूरा पॉइंट सेमी स्किल्ड लेबर का। फिर मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड है और फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, दोनों हैं इसके अंदर सर। ठीक है जी, वेरिएबल भी है और सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी है, तो ये दोनों मेरे पास आ गए सर ओवरहेड से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जी 5% इन्फ्लेशन है सारे सेल्स रेवेन्यूज़ पे और कॉस्ट पे, जो कि ईयर 1 से लगेगी। आमतौर पे आईकैप का एग्जामिनर ईयर 2 से चीज़ें लेता है, लेकिन उससे कैटेगोरिकली लिख दिया कि मैं ईयर 1 से चीज़ें लूँगा। अब बनाए सर मेरे पास रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये कह रहे डिटरमिन ईयर वाइज रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ठीक है जी। मशीन के बारे में उसने बात ही नहीं की, लेकिन खैर मशीन की भी हम ले लेते हैं सर, क्योंकि मशीन का खर्चा भी ओवरहेड के अंदर ही आएगा। ठीक है जी। आए ज़रा एक एक करके इन चारों फैक्टर्स को, मशीन, मटेरियल, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर और ओवरहेड, इन सबको एक एक करके देखते हैं और सर अप्लाई करते हैं इस सवाल के अंदर, देखते हैं कि सर इनका क्या रेलेवेंस है। ठीक है जी। अच्छा जी, सर हम बढ़ते हैं एक स्टेप। हम सबसे पहले जा रहे हैं रॉ मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट मालूम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, हम सबको ये बात पता है कि हमने पहले साल 10,000, दूसरे साल 11,000 और तीसरे साल 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट मालूम करने जाते हैं। रॉ मटेरियल के बारे में कह रहा है कि 1 यूनिट ऑफ क्रिस्टल नीड्स 2 kgs ऑफ Z प्लस। Z प्लस मटीरियल का नाम याद रखना, हमें क्या चाहिए? Z प्लस।
सर ये मार्केट से करंटली 1,000 रुपए का मिल रहा है। सर पहले साल की इन्फ्लेशन अगर डाल दूं ना इसमें 5%, तो हमें पहले साल में ये 1,050 रुपए का पड़ेगा। ये इसकी करंट मार्केट प्राइस है। अच्छा फिर सर हमारे पास प्रेजेंटली 12,000 केजी Z1 के मौजूद है। ओ भाई ये दूसरा मटेरियल है, ये Z प्लस नहीं है, ठीक है। हमारे पास करंटली 12,000 केजी Z1 के अवेलेबल है। Z1 हमने किसी जमाने में सर 400 रुपए का खरीदा था 1 केजी या 1 यूनिट, और सर अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, इसका कोई काम नहीं। हम इसको आसानी से Z1 कैन बी सोल्ड टू सप्लायर एट 40% कॉस्ट, यानी इस मटेरियल की NRV सर 160 रुपए है पर यूनिट, 400 का 40%। ये Z प्लस नहीं है, Z1 है। हमें हर यूनिट के लिए 2 केजी Z प्लस चाहिए। हमारे पास जो स्टॉक में मौजूद है डेट इज Z1। फिर ये कह रहा है जी ऑल्टरनेटिवली Z1 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 8,000 केजीज ऑफ Z प्लस, और सर इस पे कन्वर्जन कॉस्ट आएगी 550 रुपए की। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं Z प्लस खरीद लूं मार्केट से, Z प्लस खरीद लूं किससे? मार्केट से, ठीक है जी। मुझे पता है Z प्लस कितने का पड़ेगा मुझे। सर अगर मैं Z प्लस खरीदता हूं मार्केट से तो मेरे पास सर 1,000 रुपए का तो आ जाइए, पहले साल के एंड तक ये 1,050 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा कि इन्फ्लेशन ईयर 1 से अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा फिर सर Z प्लस मैं यहां से खरीद सकता हूं। दूसरा Z1 को मैंने कन्वर्ट करना है किसमें? Z प्लस में। देखिए उसमें क्या हिसाब किताब आ रहा है सर, मेरे पास अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे पास 12,000 केजी Z1 पड़ा, हर 1 केजी कितने में? 160 में बिक जाएगा, ऐसा हर केजी कितने में बिक जाएगा? 160। ये इसकी NRV है। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे भाई ये कितने परसेंट Z प्लस में कन्वर्ट हो सकता है? 12,000 केजी कितने Z1 बना के दे सकती है? तो 12,000 केजी सॉरी Z प्लस बना के दे सकते हैं। 12,000 केजी ऑफ Z1 कैन प्रोड्यूस 8,000 केजी ऑफ Z प्लस। 12,000 Z1 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 8,000 Z प्लस, और हमें Z प्लस चाहिए। Z प्लस कितने का मिल रहा है मार्केट में? 1,050 का। कितने का मिल रहा है? 1,050 का। कितने का मिल रहा है? 1,050 का। ऐसा अब मुझे एक बात बताओ सर, मुझे क्या करना चाहिए? 1,050 का मैं मार्केट से लूं या मैं इस मटेरियल को कन्वर्ट करके ले लूं? अगर आप इस मटेरियल को कन्वर्ट करके लोगे तो याद रखना इसकी एक NRV है, ठीक है जी, और इस पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगानी है। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं NRV मार्केट से ना लूं, उसको कन्वर्ट कर लूं, तो मैं लूज क्या करूंगा? NRV लूज करूंगा। वो कितनी है जनाब? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 160 कितना हो जाता है सर? ये 12,000 मल्टीप्लाई बाय 160 इज 1920,000 पक्का। और मैं सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगाऊंगा सर पूरे 12,000 यूनिट्स पे, क्योंकि वो कह रहा है 550 रुपए पर यूनिट ऑफ इनपुट है, इनपुट। तो सर मैं मुझे बताएं मैं कितने रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ सर? 12,000 इंटू व्हाट? 550 सॉरी कितना आता है सर? सर ये आता है मेरे पास 6.6 मिलियन। सर ये दोनों मिला के हो जाते हैं 8.52 मिलियन। सर इससे मुझे 8,000 केजी Z प्लस मिलेगा। सर ये बनता है मेरे पास 1065। तो बताएं सर आप 1065 में 1 यूनिट कन्वर्ट करके खरीदना चाहेंगे या 1,050 आपके लिए बेहतर है? देखो एक आसान चीज बता रहा हूं, मैं Z1 को अगर कन्वर्ट करने जाऊंगा Z प्लस में तो मेरा लॉस क्या है सर? जो NRV मिल रही है वो भी लूज कर दूंगा, 550 रुपए ऊपर से भी दूंगा। तो 1 यूनिट मुझे इफेक्टिवली 8,000 में से एक यूनिट मुझे पड़ जाएगा 1,065 में। लेकिन अगर मैं सर Z प्लस मार्केट से ले लूं तो सर वो इन्फ्लेशन शामिल करके भी मुझे 1,050 में मिल रहा है। तो मुझे बताओ क्या मैं Z1 को Z प्लस में कन्वर्ट करूं या मैं Z प्लस मार्केट से परचेज कर लूं, जिसकी आज तो कीमत 1,050 है लेकिन आगे दिनों में और भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है सर, इन्फ्लेशन तो सब पे अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए सर? मुझे मार्केट से परचेज करना चाहिए, Z1 को Z प्लस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। Z1 को मुझे बेच के घर पैसे ले जाने चाहिए, उसका कोई ताल्लुक नहीं इस प्रोजेक्ट से। डन। तो बताओ हमने डिसाइड कर लिया कि हमने सर रॉ मटेरियल इस्तेमाल करना है सर पहले साल
सर दूसरे साल और हमने तीसरे साल इस्तेमाल करना है। क्वांटिटी कितनी? 2 kg हर यूनिट पे सर। तो 10,000 kg पे 20,000 kg, 11,000 kg पे 22,000 kg, और सर हमारे पास 12,000 kg पे 24,000 kg। इनटू कितने सर? रेट क्या है हमारे पास? रेट मार्केट से 1,050, ऐसा 1,050 कितना आता है सर मेरे पास? 1,050 के ऊपर से 1,050 के ऊपर कितना आता है सर? 21 लाख या 21 मिलियन? 21 मिलियन। फिर सर 1,050 से फिर 5% उसको ऊपर लेके जाएं, ये होगा सर 1102.5 मल्टीप्लाई बाय 22,000। सर ये मेरे पास आता है 24255,000। सर अगले साल फिर इसमें 5% इन्फ्लेशन लगेगी। सर ये मेरे पास आता है 1157.625 मल्टीप्लाई बाय 24,000। सर दिस कम्स एट 27738,000। सर ये मेरे पास आ गई मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट। हमने इसमें क्या किया? कंपेयर किया। एनआरबी पे चीज बेचने की जगह एनआरबी भी लूज कर देते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पे डालते हैं। ये बेहतर या मार्केट से खरीदना बेहतर? सर मुझे नजर आया मार्केट से खरीदना इज मच मच बेटर, कि हमें सस्ता पड़ रहा है मार्केट से। खामखा एक चीज मैं आराम से बेच सकता हूँ 2 रुपए की, इस पे 4 रुपए का और खर्चा करूँ और उसको पेन बना दूं, तो ये पेन मुझे इफेक्टिवली 6 का पड़ गया। 2 का बेच सकता था, 4 रुपए और खर्च करे, 6 का पड़ गया। मार्केट से 5 रुपए का मिल रहा है तो 5 रुपए में ले लेना चाहिए। ठीक है जी, इतनी लंबी चौड़ी खचलख्वारी करने की जरूरत नहीं है। 21, 24, 55 सर मैं यहाँ ले रहा हूँ रॉ मटेरियल। 21, 24, 55 और फिर सर 27,783। टोटल सर ये मेरे पास आ रहा है सर 73.038 मिलियन। ऐसा डन, पक्का क्लियर? आगे बढ़े रॉ मटेरियल से। चले जी, रॉ मटेरियल डन, पहला पॉइंट डन सर। अब हम आते हैं स्किल्ड लेबर के ऊपर। सर स्किल्ड लेबर का भी एक अलग मजा आ जाए। ठीक है जी, स्किल्ड लेबर पे एग्जामिनर कह रहा है क्रिस्टल वुड बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 1,000 यूनिट्स। इसका मतलब है 10,000 यूनिट पहले साल बनाने हैं, तो पहले साल 10 बैचेस। इसका मतलब है दूसरे साल मजीद 11 बैचेस। इसका मतलब है तीसरे साल मजीद 12 बैचेस। ठीक है जी, फिर वगैरह जी हमारे पास पहले बैच के आर्स होंगे 2500, ये ए हो गया मेरे पास सर। लर्निंग रेट होगा 90%, और सर 9 बैचेस तक लर्निंग रहेगी। इसका मतलब है सर लर्निंग पहले साल ही खत्म हो जाएगी, और जो 9th बैच का रेट होगा वो दूसरे और तीसरे साल में भी इस्तेमाल होगा। पहले साल 10 बैचेस बन रहे हैं, लर्निंग 9 पे रुक रही है। ठीक है जी, 260 रुपए सर हमारे पास फी घंटा लेबर है, और हर साल हमारे पास 2200 फजूल आवर्स मौजूद होते हैं जो हम हर साल लिखा ईच ईयर। ठीक है, ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसका मतलब है सर मैंने 10 बैचेस पहले साल बनाने, 11 दूसरे साल, 12 तीसरे साल, 9 बैचेस बाद लर्निंग खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है लर्निंग पहले बैच में ही खत्म हो रही है। ठीक है जी, आए इधर दोस्त, इसको हम देखना शुरू करते हैं। मेरे पास अब आ रहा है डायरेक्ट लेबर। अच्छा, जब उस बंदे ने बताया कि भाई शुरू के 8 बैचेस तक, 9 बैचेस तक लर्निंग है, इसके बाद खत्म हो जाएगा, तो मैं काम कर रहा हूँ 8 बैचेस के आवर्स निकाल रहा हूँ टोटल। ठीक है जी, यार, और मैं 9 बैचेस के आवर्स निकाल रहा हूँ। मेरे पास पहले बैच के आवर्स हैं 2500। सर मेरे पास लर्निंग रेट है 80%, 90%, 90%। ठीक है जी, सर नंबर ऑफ बैचेस मैंने इधर 8 रखने, यहाँ 9 रखने। मुझे बताएं इधर एवरेज आवर्स कितने बनते हैं, इधर एवरेज आवर्स कितने बनते हैं। बड़ा आसान है सर,
एवरेज आवर्स के लिए मैं करूँगा ये कि एक छोटा सा फंक्शन यहाँ लगा दूंगा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 8 log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2, और 2500 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू द पावर log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। और सर मेरे पास एवरेज आवर्स यहाँ बनेंगे 1823, ऐसा 1823। इधर और एवरेज आवर्स कम हो जाएंगे, कितने जी, यहाँ हो जाएंगे सर मेरे पास 1790। ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास पहले साल तो 10 बैचेस बन रहे हैं, आवर्स फॉर ईयर 1। सर मेरे पास 9 बैचेस के आवर्स बनने कितने हैं, 1790 से। पहले एक छोटा सा काम और कर लें ज़रा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8 से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 9 से, तो मुझे पता है 8 बैचेस के टोटल आवर्स कितने बन रहे हैं, 14,580। 9 बैचेस के टोटल आवर्स बन रहे हैं 16,111। मुझे बताया मेरे पास मार्जिनल आवर्स फॉर नाइन्थ बैच आवर्स फॉर नाइन्थ बैच कितना बन रहा है सर, 809 बैच, दोनों का डिफरेंस 1531। ये राउंडेड ऑफ फिगर्स हैं, आप एग्जैक्ट फिगर्स यूज कीजिएगा जितना पॉसिबल हो सके सर। तो सर मेरे पास फर्स्ट ईयर के आवर्स होंगे 9 बैचेस के 16,111 प्लस 10वें बैच का 1531। तो सर ये मेरे पास बनते हैं कोई 17,643, ऐसा यही है। ये मेरे पास आवर्स बन रहे हैं पहले साल के। सर सीधी सी बात है, इसी तरह मेरे पास आवर्स फॉर ईयर 2 कितने जी सर, 1531 मल्टीप्लाई बाय 11, सर ये हो जाएगा 16,846, 16,846। सर मेरे पास थर्ड ईयर के आवर्स, ठीक है जी, सीधी सी बात है सर, अब तो लर्निंग है नहीं, 1531 सीधा सीधा रेट है हमारे पास सर। 12 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो दिस वुड बी 18,377। सर देखिए मैंने ये अपेरेंटली राउंड ऑफ किया हुआ है, लेकिन ये कैलकुलेशन जो हुई हुई एक्सेल से हुई हुई है, तो राउंडेड ऑफ नहीं है। ठीक है जी। अब बताइए टोटल आवर्स चाहिए सर, मेरे पास 2200 घंटे हर साल आइडल आवर्स मौजूद है, आइडल आवर्स। तो ये तो हमें बगैर पैसे के मिल जाएंगे। तो किन के अगेंस्ट हमें पैसे देने पड़ेंगे, किन के अगेंस्ट हमें पैसे देने पड़ेंगे सर? सर हमने किन आवर्स के अगेंस्ट पैसे देने, सर हमने इन आवर्स के अगेंस्ट पैसे देने 15,443। सर हमने 14,646 एंड देन हमारे पास है 16,177। ये वो आवर्स है जिसके अगेंस्ट हमने पैसे देने। पता है कितने देने सर? हमने देने हैं 260 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1.05 रेज़ टू पावर 1। सर 260 रुपए पर आवर मल्टीप्लाई 1.05 रेज़ टू पावर 2। सर 260 रुपए पर आवर मल्टीप्लाई 1.05 रेज़ टू पावर 3। तो सर मुझे इन तीनों की रिस्पेक्टिव वैल्यूज एग्जैक्ट बताएंगे। सर मैं इसको यहां पुट कर देता हूं। सर मेरे पास मटेरियल के बाद सर लेबर आ गया है, और ये लेबर है कौन सा, स्किल्ड। सर वैल्यू सर दिस इज 4215913। सर मेरे पास अगला सर 4198 सर 271। सर मेरे पास थर्ड ईयर में सर 4869125। सर मेरे पास टोटल लेबर की कॉस्ट 13.28 मिलियन। ऐसा स्किल्ड लेबर डन। सर पहले साल ही लर्निंग खत्म हो गई थी, तो काम हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो गया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं सर अपने दूसरे फेज पे, दैट इज अनस्किल्ड लेबर। आप वीडियो में रोक के पहले स्किल्ड लेबर को एब्जॉर्ब करें, फिर अनस्किल्ड लेबर पे आए। अनस्किल्ड लेबर के लिए वो कह रहा है 195 रुपए पर यूनिट पैसे दे दो, या 150 रुपए पर आवर पैसे दे दो। ठीक है जी, 150 रुपए पर आवर पैसे दे दो, या 195 रुपए पर यूनिट पैसे दे दो। हर बैच के लिए 1200 घंटे चाहिए, हर बैच के लिए 1200 घंटे चाहिए। तो आसानी से सर हम यही कैलकुलेशन कर देते हैं, एक बैच में 1000 यूनिट है, तो 1200 आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स। इसका मतलब है हर यूनिट पे 1.2 आवर्स लगते हैं। ठीक है जी, 2 मिनट के लिए इन्फ्लेशन को साइलेंट कर दें,
आप 1.2 आवर्स को 150 से मल्टीप्लाई करें और देखिए आपको आर्ली रेट पे अगर वेरिएबल सॉरी स्किल्ड लेबर आवर मिलते हैं अनस्किल्ड लेबर आवर, तो सर 1.2 इंटू 150 ये बनता है सर 180 रुपये। सर 180 रुपये पर यूनिट। दूसरा तरीका क्या है कि आप 195 रुपीज पर यूनिट देंगे, तो भाई ज्यादा बेहतर क्या है, इन्फ्लेशन लगा भी दोगे डिसीजन तब भी यही रहेगा, सर मुझे आर्ली रेट के ऊपर वेरी आर्ली रेट के ऊपर स्किल्ड लेबर को अरेंज करना चाहिए। 195 रुपये पर यूनिट पे अरेंज करना गलत होगा। ऐसा मैंने सीधा सीधा एक यूनिट के आवर्स निकाले, मल्टीप्लाई किया उसको आर्ली रेट से और देखा सर मेरे पास पर यूनिट रेट क्या बनना है अगर मैं आर्ली रेट से पैसे दूं, और अगर मैं पर यूनिट रेट में पैसे दूं तो मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, अब लेने जा रहा हूँ सर अनस्किल्ड लेबर का हिसाब किताब। सर मेरे पास ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। सर मेरे पास 10,000 यूनिट्स या मैं कह लूँ 10 बैचेस मल्टीप्लाई बाय 1200 आवर्स, 11 बैचेस मल्टीप्लाई बाय 1200 आवर्स, 12 बैचेस मल्टीप्लाई बाय 1200 आवर्स मल्टीप्लाई बाय सर 150 रुपये का रेट इन्फ्लेटेड वंस। सर 150 रुपये पर आवर का रेट इन्फ्लेटेड ट्वाइस, 150 रुपये 1 आवर का रेट इन्फ्लेटेड थ्राइस। बताएं सर मेरे पास ये वैल्यूज क्या बनती हैं। ये बनती है मेरे पास सर 1890,000 ऐसा। सर ये मेरे पास बनता है सेकंड में 2182,9500। ज्यादा हो गया। एक जीरो। थर्ड वाला सर, सर मेरे पास 12, सर दिस इज 22500,470। ये आ गया सर मेरे पास सेमी स्केल्ड के पैसे पर जा रहा हूँ सर मैं। सर 1890,000,000। सर मेरे पास 2182,950 और देन मेरे पास सर लास्ट ईयर का 2500, 470, फिर 6573420। श्योर दिस इज द अमाउंट। यस सर 6.5 मिलियन। अब मैं जा रहा हूँ सर सेमी स्किल्ड लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर, विच अपेरेंटली सीम्स वेरी इजी। वेरिएबल ओवरहेड के बारे में वो कह रहे हैं भैया कि 140 रुपये पर स्किल्ड लेबर आवर। बहुत आसान है सर, स्किल्ड लेबर आवर नीचे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब इसमें से आइडल आवर्स माइनस नहीं करना, आइडल आवर में लेबर को पैसे नहीं देते हो, मशीन को देते हो। तो 140 इंटू सर वेरिएबल ओवरहेड्स, सर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 स्किल्ड आवर्स कितने जी, 17,643। फिर सर 16,846 और 18,377 है सर। सर आर्ली रेट
वेरिएबल ओवरहेड का 140 इंटू 1.05 सर, 140 इंटू 1.05 रेज टू पावर 2 और 140 इंटू 1.05 रेज टू पावर 3, ऐसा। तो मुझे बताओगे सर मेरे पास क्या हिसाब किताब बनता है। सर मेरे पास बनता है जनाब पहले वाले का 2593,507। सर दूसरे का बनता है मेरे पास 2600,177। और तीसरा बनता है सर मेरे पास 2978,385। सर ये ऊपर ले जाके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ सर। सर मेरे पास सेमी स्किल्ड लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड्स कितना बाबू, 2593,507। फिर सर 2600, 177। फिर सर 2978,385। और मेरे पास टोटल आ रहा है सर 8172,069। सर मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड भी हो गया। अब सर अब आखिरी चीज रह गई है जो मुझे पिक करनी है, एंड दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड। वो कह रहे फिक्स्ड ओवरहेड में एसोसिएटेड विद दिस प्रपोजल अदर देन डेप्रिसिएशन वुड बी 3.2 मिलियन। सर 32 लाख रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड है पहले साल का, और वो कह रहे हैं 25% इसमें एलोकेटेड ओवरहेड्स है। तो एलोकेटेड हटा दें, वो रेलेवेंट नहीं होते हैं, बाकी रेलेवेंट होते हैं वो ले लें। तो सर 32 लाख का कहाँ गया सर, मैं डायरेक्ट ले लूँ सर फिक्स्ड ओवरहेड्स। सर 3.2 मिलियन का सर 75%, और फिर आपने उसको इन्फ्लेट करना है 1.05 से, ठीक है जी। सर ये आ रहा है मेरे पास 25-20। सर मजीद इसको इन्फ्लेट करूं तो सर ये हो जाता है सर मेरे पास 277,8,300। और सर इसी तरह मेरे पास सर थर्ड ईयर में आता है 277,8,300। ये मेरे पास सॉरी थर्ड ईयर में आएगा। सेकेंड ईयर में मेरे पास आता है सर 2646,000। ये आता है सर मेरे पास 277,8,300, ठीक है जी। और सर एंड में मेरे पास आ जाता है टोटल 7,944,300, 7,944,300, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास आखिरी चीज़ है मशीन। मशीन देखें डायरेक्ट मैं ले सकता हूँ यहाँ पर 5.6 मिलियन, ठीक है जी, क्योंकि हमने 8 मिलियन की मशीन खरीदनी है और 3 सालों में उसकी वैल्यू 30% रह जानी है। तो मशीन टोटल 56 लाख रुपए की कंज्यूम होगी थ्रू आउट। अब ये हर साल की कैलकुलेशन करना सही नहीं है, लेकिन आपके एग्जामिनर ने किया ही है कि 8 मिलियन का 25% डेप्रिसिएशन के तौर पर यहां ले लिया 2 मिलियन, और डिमिनिशिंग बैलेंस की बेसिस पे 2 मिलियन का 75% 1.5 मिलियन यहां ले लिया। जैसे नॉर्मल हम डेप्रिसिएशन बुक करते हैं सर, पहले साल का डेप्रिसिएशन 2 मिलियन, 8 मिलियन का 25%। अब 8 मिलियन में से 2 मिलियन निकल गया, डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से 6 मिलियन रह गया। 6 मिलियन का 25% 15 लाख, और तीसरे साल आपको बैलेंसिंग चार्ज मिल जाएगा। बैलेंसिंग चार्ज सर मेरे पास 56 माइनस 20 माइनस 15, ये हो जाता है सर मेरे पास 21 लाख रुपए, ठीक है जी। और ये तीनों साल मिला के 56 लाख रुपए हो जाते हैं। सर अगर आप इनका इंडिविजुअल टोटल करेंगे तो सर मेरे पास ये आ रहा है 34219, 420। सर ये आ रहा है मेरे पास 37,382, 398।
सर फिर मेरे पास आ रहा है 43,009 और सर मेरे पास 279, फिर आ रहा है सर मेरे पास 14,114,611 098। सर ये मेरे पास सारे सालों की रेलेवेंट कॉस्ट है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मटेरियल में थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी, बाकी चीज़ें तो बहुत आसान थी। लेबर भी आसान था और सेमी स्किल्ड लेबर और बाकी चीज़ें वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड काफ़ी आसान थे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।